Good morning, students. Now today we will read about the increasing and decreasing function. That you know that if any function fx is given, na, this is the function of f. Function of x means anything x square plus 1, 2x, 3x, anything may be. This y committed as the fx. So now when we will draw the graph between fx and x, this is your x, this is your y axis. Now fx is represented on the y axis and x on the x axis. Now for different value of x, fx will come, suppose that point will come at anywhere, that you will get your graph like this one. Means here you will get this is the value of x1, this is the value of your x2 and so on. इस ग्राफ को हम लोग देखें तो ये पता चलता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। नहीं, x2 हमारा जब ग्रेटर है तो मान लो यहाँ से यहाँ तो ये जो वैल्यू है एफ x1 कहलाएगी, ये जो वैल्यू है वो एफ x2 कहलाएगी। तो यदि x2 ग्रेटर है तो एफ x2 भी ग्रेटर है, तो x1 लेस है तो एफ x1 भी लेस है। तो यदि ऐसी कंडीशन आती है कि यदि हमारा x1 यदि लेस देन x2 है, दिस इम्प्लाइज यदि एफ x1 भी लेस देन यदि एफ x2 आता है तो इस केस में कहते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्या कहलाएगा? फंक्शन इंक्रीजिंग है। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है जो इस तरीके से दिया हुआ है, ये हमारा x1 है, यहाँ पे ये x2 है, यानी जब x1 ये है तो हमारा ये हमारा क्या है, एफ x1 है। जब x2 यहाँ से यहाँ तक है तो ये एफ x2 है। यहाँ से दिख रहा है कि जब x की वैल्यू यानी x1 जो है इंक्रीज करके x2 हो गया, x2 ज़्यादा है लेकिन एफ x2 की वैल्यू क्या है, एफ x1 से कम है। दी ऐसी कंडीशन आती है कि जैसे जैसे x को बढ़ाएं वैसे से एफ x हमारा डिक्रीज करता है, घटता है, तो बोलेंगे दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारे फंक्शन की डिफिनेशन देखो बेटा, यहाँ दिया हुआ डिफिनेशन, इसको याद रखेंगे। लेट आई बी एन इंटरवल कंटेंट इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, यानी एफ के डोमेन में कोई इंटरवल आई कंटेंट कर लिया गया है। अब उस इंटरवल में क्या है, यानी अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, a function f is said to be increasing on I if x1 less than x2, यानी x1 जब लेस है x2 ग्रेटर है इन I, therefore क्या होना चाहिए, f x1 लेस देन और इक्वल टू f2, यानी लेस देन वो भी होगा तो कहलाएगा मतलब क्या, फंक्शन जो है कि इंक्रीजिंग है। यदि वही उल्टा दिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे, देखो इंक्रीजिंग में क्या इक्वलिटी भी लगा हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो एकदम लेस देन होगा, वहाँ पर इक्वलिटी नहीं रहेगी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। यदि इसी का अपोजिट दिया हुआ है कि x1 लेस देन x2 तो है लेकिन एफ x1 क्या है, एफ x2 से ज़्यादा हो गया, इक्वल हो गया, तो वही क्या डिक्रीजिंग कहलाएगा। और यदि इक्वलिटी यहाँ पे जो लगी है यदि इक्वलिटी नहीं लगी रहेगी, केवल ग्रेटर देन यहाँ दिया होगा तो ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और यदि बात करें यहाँ पे जैसे x बढ़ा वैसे ये फंक्शन ऊपर बढ़ता ही जा रहा था, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। या यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक रुका हुआ है फिर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हुआ। यहाँ पे एकदम अचानक वो बढ़ता ही जा रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहाँ पे घटता हुए आ रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। पूरी तरीके से घट रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यदि ऐसे इंक्रीज कर रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, इस तरह से यदि घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा तो कहलाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक, डिफिनेशन 2 की बात करते हैं। इसमें ये करा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगे कि जस्ट उसके पहले इंटरवल एक बना लेंगे, उसके बाद एक इंटरवल बना लेंगे। और पहले से बाद जैसे मान लो हमारे पास कोई पॉइंट x0 है तो उसके पॉइंट पहले ले लेंगे x माइनस x0 ले लेंगे, जिससे उसमें से घटा लिए x0 माइनस h कर लिए, बाद घंटों का x0 प्लस h हो गया। यदि इस इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन x0 पे इंक्रीजिंग होगा, यदि उस इंटरवल में फंक्शन कोई डिक्रीजिंग है तो उस फंक्शन x0 पे क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, सो डैट द फंक्शन गिवेन बाय एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक, ये हमको दिखाना है। तो यहाँ निकालें, जिसे मान लेते हैं कि x1 लेस देन x2 है। यदि ये सपोज करते हैं कि x1 क्या है, x2 से लेस है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x1 लेस देन 7x2 हो जाएगा।
दिस इम्प्लाई दोनों साइड 3 माइनस करो, 7x1 माइनस 3 लेस देन 7x माइनस 3 हो गया। तो यदि ये जो हमारा होगा f(x1) हो जाएगा, ये जो है कि f(x2) है। तो क्या माने तो हम लोग कि x1 लेस देन x2 है, दिखा क्या दिए कि f(x1) जो है कि f(x2) से लेस है। तो इस तरह फंक्शन क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम शुरू होती है, इसे कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसमें कहा कि लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, यानी कोई फंक्शन एफ है जो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो पहला पॉइंट है कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी। कब, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे उस पॉइंट पे, उस इंटरवल में, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हर एक पॉइंट के यदि मोर देन जीरो होगी यानी पॉजिटिव होगी तो बोलेंगे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। यदि वो लेस देन जीरो है मतलब एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी, एफ डैश एक्स निकाल करके और एक्स की जगह पे उस इंटरवल की वैल्यू रखेंगे तो हर एक वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी मतलब निगेटिव होगी, तो बोलेंगे फंक्शन क्या है, उसी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो बोलेंगे फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। फंक्शन कांस्टेंट है मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नार डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया टर्म। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को चेक करेंगे कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कि एक्सरसाइज दिया है 6.2, so that the function given by this is strictly increasing on r रियल नंबर पे कर रहा था। इसको हम लोग जो अभी अभी पढ़े हैं उससे भी प्रूफ कर सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x + 17, तो एफ डैश जब एक्स निकालें तो बस 3 आ जाएगा। तो ये एक्स पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो क्या है, मोर देन जीरो है। जब मोर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब बोलेंगे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है सो डैट गिवन एफ एक्स इक्वल के पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात वही होगी, यहाँ दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू के पावर 2x दिया हुआ है, एफ डैश एक्स करेंगे तो जाएगा 2 × के पावर 2x, ये पॉजिटिव, के पावर x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है मतलब मोर देन क्या हो गया, जीरो हो गया। जब मोर देन जीरो हो गया मतलब पॉजिटिव हो गया मतलब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तीसरा की बात करते हैं, तीसरा में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स करा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to पाई बाई, 0 से π/2 के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन वही हमारा π/2 से पाई के लिए क्या डिक्रीजिंग है, हमको शो करना है। एफ डैश इक्वल साइन एक्स दिया हुआ तो एफ डैश एक्स करेंगे तो मिलेगा ये cos एक्स, क्या मिलेगा, cos एक्स। अब सिंस जानते हैं कि cos एक्स इज पॉजिटिव, cos एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से लेकर π/2 के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब एफ डैश एक्स मोर देन जीरो मिल गया इन इंटरवल 0 से π/2, इसलिए क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एंड लिख लेंगे कि cos x इज निगेटिव इन सेकेंड इंटरवल, सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई तक के लिए, यानी π/2 से पाई तक सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी जो एफ डैश एक्स इक्वल टू आया है, एफ डैश एक्स इक्वल टू आया है cos x, तो क्या लेस देन जीरो हो जाएगा, और जब लेस देन जीरो हो तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके से हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को पहचान कर सकते हैं। जस्ट टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 6.2, इफ एनी डाउट इज देयर देन टेल मी and I will do in the next videos. Okay, thank you guys.